मित्रों, अभी तक ऐसा कहना नहीं पड़ा था कि रियान पराग के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि हमेशा ही कोच गौतम गंभीर ने उनका साथ दिया है, लगातार मौके दिए हैं। जब जिम्बाब्वे दौरे के बाद ऐसा लगा था जैसे अब रियान वापस से देखने को नहीं मिलेंगे, शायद वो आईपीएल में ही खेलते हुए देखने को मिलेंगे, बीच में भारतीय टीम का हिस्सा उन्हें नहीं बनाया जाएगा। लेकिन उसी बीच गौतम गंभीर सामने आए, वो भारतीय टीम के मुख्य कोच बने और उन्होंने रियान पराग का पूरा साथ दिया। उन्हें श्रीलंका दौरे पर T20 और वनडे और दोनों ही टीमों का हिस्सा बनाकर दोनों ही जगह खेलने का मौका भी दिया। फिर जब दिलीप ट्रॉफी की घोषणा हुई तो हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और रिंकू जैसे बड़े खिलाड़ियों को शुरुआत में मौका नहीं मिला। वो सभी फर्स्ट राउंड से बाहर थे, लेकिन रियान पराग को मौका दिया गया। वो फर्स्ट राउंड से ही टीम इंडिया ए का हिस्सा बना दिए गए थे, तो रियान को लगातार मौके मिले हैं। ऐसे में कभी कहना नहीं पड़ा कि रियान के साथ गलत हो गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो समय आ गया है कि जब उनके प्रशंसक ये कहेंगे कि रियान के साथ गलत हुआ है, क्योंकि अभी ईरानी कप के लिए मुंबई की टीम और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम यानी शेष भारत टीम, इन दोनों की घोषणा कर दी गई है और इसमें हमें कहीं भी रियान पराग का नाम देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि दिलीप ट्रॉफी के अधिकतर खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, अभिमन्यु ईश्वरन, इसके साथ में मानव सुधार भी शामिल हैं और जो आपके श्रेयस अय्यर हैं और वो भी शामिल हैं। श्रेयस अय्यर ने तो अच्छा काम भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें शामिल किया गया है। तो मित्रों, ये सब वो खिलाड़ी हैं जो दिलीप ट्रॉफी में भी खेल रहे थे, उसके बाद अब सीधा ईरानी कप में भी खेलते हुए देखने को मिलेंगे। अब रियान को यहाँ पर शामिल क्यों नहीं किया गया है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा कारण नजर आता है वो हो सकता है रियान का प्रदर्शन। रियान पराग से दिलीप ट्रॉफी के अंदर बहुत सी आशाएं की गई थी। मैं तो यही मानकर चल रहा था कि रियान पराग हाईएस्ट रन स्कोरर बनेंगे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड वही ले जाएंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। दिलीप ट्रॉफी के पूरा टूर्नामेंट के अंदर रियान पराग चल ही नहीं पाए। उन्हें 6 पारी में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन 6 में से 5 में वो नाकाम रहे। सिर्फ अपनी अंतिम पारी में उन्होंने अर्धशतक लगाया। तो हो सकता है इस नकारात्मक प्रदर्शन को देखकर उन्हें ईरानी कप के लिए न चुना गया हो। हालांकि ऐसा मानना थोड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने भी ऐसा कोई बड़ा कमाल धमाल नहीं किया है, वो भी फ्लॉप रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान, लेकिन उन्हें तो मौका मिला है। वो ईरानी कप में मुंबई टीम की ओर से खेलते हुए देखने को मिलेंगे। अब रियान को क्यों नहीं चुना गया, यह तो एक सस्पेंस है। यही कहा जा सकता है कि भाई प्रदर्शन को देखा गया होगा। वैसे रियान को गेंदबाजी नहीं दी गई थी, क्योंकि रियान पराग एक ऑलराउंडर हैं, तो अगर उन्हें गेंदबाजी भी दी जाती तो हो सकता है वो अपने बल्ले से कमाल नहीं कर पाए थे, तो गेंदबाजी से ही कुछ करके दिखाते। लेकिन चाहे शुभमन गिल हों या फिर मयंक अग्रवाल हों, इन दोनों ने ही टीम इंडिया ए की कप्तानी की है और दोनों में से किसी ने भी रियान पराग की गेंदबाजी पर भरोसा नहीं जताया। पर जहां पर रियान को मौका मिला यानी बल्लेबाजी में, वहां पर तो वो कुछ नहीं कर पाए और यह तो एक सच्चाई है। शायद यही कारण रहा कि उन्हें ईरानी कप में मौका नहीं दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर एक टूर्नामेंट के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं चल पाता है तो क्या उसे सीधे मौका देने बंद कर देने चाहिए? अरे भाई, जब आप लगातार मौके देंगे तभी तो कोई खिलाड़ी निकल कर सामने आएगा। मेरे हिसाब से तो रियान की जगह ईरानी कप के अंदर बनती थी, उन्हें मौका मिलना चाहिए था और हो सकता है कि इस बार वो अच्छा खेल भी दिखाते। जो काम वो दिलीप ट्रॉफी में नहीं कर पाए वो यहाँ पर कर देते। अब इसे रियान के साथ हुआ अन्याय कहा जाए या फिर रियान के कर्मों का फल कहा जाए, मतलब उनका जो प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ उस कारण उन्हें मौका नहीं मिला, उस कारण उन्हें झेलना पड़ रहा है, क्या कहा जाए? जो भी आप लोगों के मन में है कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।